बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह सब तरफ खैरियत रखे। अब मैं ये शाम के आटे गूंद रही हूँ, शाम के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अभी मुझे सालन तैयार करना है, उसकी तैयारी करूँगी। समझ नहीं आ रही आज मैं पकाऊँ क्या। और आप लोग इस टाइम क्या कर रहे हो? ये आटा तकरीबन भून गया। अब इसे मैं बर्तन में डालती हूँ और मैं सालन की तैयारी करती हूँ। जी, तो अब मैं सालन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं दाल बना लूँ और बस दूध साथ बॉयल किया है, क्योंकि मुझे चाय पीनी होती है और चाय पसंद है। सुबह शाम को जिस टाइम भी मेरा मूड हो रहा हो तो मैं चाय पी लेती हूँ। तो जी अभी मैं करूँगी, तो जी मैं अभी दूध बॉयल करूँगी, साथ में सालन बना रही हूँ। मेरा प्रोग्राम था भाई दाल बना लूँ, क्योंकि दाल के साथ शायद चावल बना लूँ या रोटी भी साथ बनाऊँ। और फिर मैं दूध बॉयल करके चाय भी बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। चाय पीऊँ तो मेरी थकावट उतर जाती है। आप लोग बताएं आपकी क्या रूटीन है, और आप लोगों को चाय पसंद है या काफ़ी? मुझे काफ़ी पसंद नहीं है इतनी। और बस हाउस वाइफ का तो काम ही बस इतना है, सुबह नाश्ता बनाओ, दिन को खाने की तैयारी करो, शाम को खाने की तैयारी करो, और बस सारा दिन इसी काम में। और हस्बैंड घर में है, क्योंकि कोरोना की वजह से काम रुके हुए हैं, शॉप्स बंद है। तो बस ये मसरूफ़ियत कुछ ज़रा ज़्यादा ही हुई है घर की। वैसे तो मैं अंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती इतने सुबह गर्मियों में ख़ास करके, लेकिन आज मैंने ज़रा अंडा खा लिया सुबह नाश्ते में, क्योंकि रात का सालन नहीं था। तो जी मेरे था सर में दर्द, सारा दिन सर में दर्द रहा है। तो अब मेरा दिल है मैं अपने लिए साथ रोटियां बना लूँ और चावल बॉयल करूँ। और मैं ये जी बनाने लगी हूँ चटनी पुदीने की, क्योंकि इससे खाने में ज़रा मेरी तबीयत, साथ दाल के साथ चटनी और सलाद लूँगी तो मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो बस की चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं अब साथ चटनी के रायता शायता बना लूँगी या सलाद बना लूँगी। फिर क्योंकि कभी तबीयत ख़राब हो रही हो तो पुदीने का कहवा लें तो तबीयत एकदम सेट हो जाती है, और मेरी हो जाती है। कभी आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो तो पुदीने की चटनी खा लें या पुदीने का कहवा पी लें तो आपकी तबीयत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो अब जी मेरे हो गए हैं आंटी में प्याज गोल्डन, और तो मैं खा लेती हूँ चावल बहुत शौक से, लेकिन आज मैं चावल नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि चावलों से मेरी तबीयत कहीं और ख़राब ना हो। तो थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बंदा एहतियात करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी घर वाले तो मेरे चावल बहुत शौक से खाते हैं और मैं बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन आज ज़रा मसला है कि अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तो अपना भी ख्याल रखूँगी। आप लोगों की तबीयत ठीक ना हो तो आप लोग अपना ख्याल रखते हैं और रखा भी करें। आज मुझे अपनी बहन के घर भी जाना था, उनके घर का काम लगा हुआ है, वो लेंटर था आज उधर। तो कह रही थी बाजी आ जाना, लेकिन बस मेरी अपनी तबीयत ही नहीं ठीक थी तो मैं नहीं जा सकी, जिसका मुझे इतना दुख हो रहा है। और मेरा दिल खफा पड़ा हुआ है कि मैं क्यों नहीं गई। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं चली जाती, लेकिन वही बात है कि बस अपनी हिम्मत ना हो तो इंसान फिर नहीं। हालांकि अगले दिन मैं इतनी फ़्रेश थी, मैंने उससे कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी। तो उसने कहा बाजी आ जाना, टाइम अच्छा गुजर जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। लेकिन बात वही है कि आज फिर नहीं जा सकी। तो अब इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि कल जाऊंगी और उसके साथ पूरा दिन गुजारूंगी, क्योंकि अभी वो तो आ नहीं सकते। अपने हस्बैंड से बात की तो वो कहते हैं ज़रूर तुम जाओ कल, और उसके पास आपने वादा किया था, तो आज आपकी तबीयत ख़राब थी तो आप नहीं गई, तो आप कल ज़रूर जाओ और उसके साथ बच्चों के साथ सारा दिन गुजारो। तो आज मेरी जिम्मी तो आज उसके घर आई होंगी। मैंने साथ चटनी की भी तैयारी कर ली। अब मेरा मसाला भी तकरीबन सालन का तैयार ही हो गया। हर कोई अपनी मर्ज़ी से चटनी पीसता है, उसका तरीक़ाकार अपना होता है, पर मैं तो चटनी में लहसुन पुदीना और सब्ज़ मिर्च अनारदाना भी लाजमी डालती हूँ। कि कपड़े भी लेके आई हुई हूँ तो वो भी मुझे श्लिंग करने हैं और फिर उन्हें स्टिच भी करना है, तो वो भी मेरे ऐसे ऐसे ही रखे हुए हैं। उनको भी मैंने दोबारा हाथ भी नहीं लगाया। तो अब मेरा प्रोग्राम है 1-2 दिनों तक मैं उधर से होके आके उन कपड़ों को भी तैयार करूँ, क्योंकि गर्मियों के कपड़े जितने हों उतने कम होते हैं, लेकिन
जब शदीद गर्मी होती है तो मेरा दिल करता है बस पुराने पुराने पतले पतले कपड़े पहने हों जिनमें गर्मी बर्दाश्त की जाए। हर वक्त ना बंदा एसी में रह सकता है, ना फारिग पंखे के नीचे बैठ सकता है। घर के इतने काम होते हैं इधर उधर भाग दौड़ में, तो माशाल्लाह से घर के कामों में बंदे को मज़ा भी आता है। अब मैं प्रेशर कुकर बंद करने लगी हूँ क्योंकि आधा घंटा तो लग ही जाना है। इधर हमारे पानी में इतनी जल्दी चीज़ गल जाती है, अच्छा पानी है, ज़ायकेदार है, लेकिन चीज़ आधा घंटा लग जाता है दाल शल गलने में। अब मैं चटनी पीस रही हूँ। मेरी चटनी हो गई है तैयार। अब इसमें मैं दही डालूँगी। दही घर में भी लगाती होती हूँ, लेकिन आज इंशाल्लाह प्रोग्राम है रात को दही भी लगा दूँगी। जो बाज़ार से है वो बहुत पतला दही है, कुछ मज़े का दही नहीं है, बहुत ही पतला दही है। मैंने थोड़ा सा निकाला है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डाल रही। तो अब मैं ये चावल चुन लूँगी। तो चावल साफ़ करके इंशाल्लाह चावल ज़ीरे वाले बस तड़का ही लगाना है चावलों को, वो 15 मिनट में हो जाएंगे। बहनें बताएं, आप लोग कपड़े अपने दर्जी से सिलवाते होगे, ख़ुद भी सीती होंगी, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े सी लेते हैं लोग। मैं भी बस सी लेती हूँ सादा से कपड़े, काफ़ी टाइम बाद सीने शुरू किए थे। बस ऐसी कुछ कुछ मसरूफियात थी कि मैं कपड़े नहीं बच्चों के खुद सी सकी, तो अब मैंने सीने शुरू किए तो मेरा बहुत दिल खुश होता है। जो काम अपने हाथ से करके मज़ा आता है ना, बच्चों के ख़ास करके अपने काम, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बंदा जितनी देर में टेलर के पास जाता है इतनी देर में बंदा जोड़ा तैयार कर लेता है घर। तो मैं कर लेती थी, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफ़ियत थी कि मैं काम नहीं कर सकी। तो अब मैं फिर गर्मियों के कपड़े से बच्चों के स्टार्ट करूँगी, सीने शुरू करूँगी, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। वो कपड़े भी सीते हुए आपके साथ शेयर करूँगी। देख के मुझे बताना आप लोग कि कैसे लगे आपको मेरी सिलाई। अच्छी सी लेती हूँ, कुछ गुजारा कर ही लेती हूँ अपने हिसाब में, तो आप लोग मुझे बताना कि मैंने वो कैसे सिए। तो जी मेरी तो शाम की ये रूटीन है, बस खाना तैयार किया, खाने के बाद ड्रामा शाम, क्योंकि खाना तकरीबन हम इशा की अज़ान से पहले ही खा लेते हैं, मगरिब के बाद। तो फिर एक दो ड्रामे देखती हूँ मैं, ड्रामे ज़रा शौक़ से देखती हूँ। फिर इशा की नमाज़ पढ़ी और बच्चों के साथ गपशप की। और बच्चे इतने थके हुए होते हैं, ऑनलाइन क्लासें ले रही हैं बच्चियाँ, तो बस उनके पास कुछ ऐसा टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम देती हैं कि चले मामा आपके साथ गपशप कर लेते हैं, फिर रात को पढ़ लेंगे। तो फिर मैं उन्हें कहती होती हूँ बेटा ज़रा जल्दी सो जाया करो, उठने में मसला होता है। जल्दी सोएंगे तो आप लोग सुबह की नमाज़ पढ़ोगे और अल्लाह का नाम लेके सुबह हो, तो फिर सारा दिन आपका माशाल्लाह से मज़े से गुजरता है। और इस बात पे हमारे यकीन भी होना चाहिए कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा जब आप नमाज़ पढ़ोगे। तो बस फिर बच्चियाँ इस बात पे हो जाती हैं कि ठीक है मामा लेट जाते हैं, पर वो सोते सोते भी ना काफ़ी टाइम कर देती हैं और फिर मुझे फजर में जगाती भी हैं माशाल्लाह से। मैं अपने लिए रोटियां डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने चावल खाने नहीं है, तो अब मैं खाऊंगी जी रोटी। थे किसी काम से, वो भी अभी अभी वापस आए हैं, तो मैंने उनसे कहा फ्रेश हो जाएं, तो मैं खाना लगाती हूँ। तो बेटी मेरी छोटी कह रही थी कि मामा आज खाना मैं रखूँगी, पापा के सामने खाना मैं रखूँगी। तो मैंने कहा चलो बेटे आप खाना रख देना, सबके लिए खाना आप रखो, फिर मिल के बैठ के खा लेते हैं। तो अभी हुए दरवाज़े पे बेल, तो मेरे मियाँ बाहर गए हैं देखने दरवाज़े पे कौन आया है। तो मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, अल्लाह खैर खैरियत से मेहमान सबके घर में लाए। तो मेहमान आए तो अच्छा भी बहुत लगता है, मज़ा भी आता है। घर में मेहमान आए हो तो ज़रा बंदे का दिल खुश हो जाता है कि चलो कुछ नया है, मेहमान आए हैं, गपशप होगी। फिर अपने घर से हट के कोई गपशप होती है, किसी का हाल वाल पता चल जाता है, कोई आ जाए। आजकल तो खैर फ़ोन का दौर है, बस वही बात है कि महीनों महीनों मुलाकात ही नहीं होती, लेकिन जब घर में कोई आए तो मेरे तो घर की बेल हो तो मैं खुश हो जाती हूँ जी, चले मेहमान आ गए हैं और रूटीन से हट के गपशप होगी, मज़ा आएगा। तो फिर दिल खुश हो जाता है जब मेरे घर में कोई भी आए। मुझे इससे ये नहीं होता कि मेरी पसंद का, मतलब मेरे घर में जब कोई भी आए ना, तो मैं खुश हो जाती हूँ कि अल्लाह की रहमत आई है और आने वाला अपना और क्या हमारा भी साथ नसीब लेके आता है। तो घर में मेहमान आए तो इस पे मेरा यकीन है और मैंने अपनी ज़ात पे आजमाया हुआ है कि घर में बहुत रिस्क में बहुत बरकत है आपके। आपने 4 बंदों का बनाया हुआ होगा तो वो 8 बंदे खाएंगे। तो अब मैं साथ बना रही हूँ सलाद,
आजकल प्याज इतना ख़राब आया हुआ है कि बस ऊपर से उसकी ठीक है वो प्याज आलू ये जब उनको हम करते हैं कटिंग करने लगते हैं तो वो अंदर से इतने ख़राब, लेकिन खीरे इतने फ्रेश हैं माशाल्लाह और इतने टेस्टी आए हुए हैं कि मैं तो खाली एक खीरा खा लूँ तो मेरी तबीयत फ्रेश हो जाती है और बड़ा मज़ा आता है। सलाद में खाली खीरा खा लूँ। मैं प्याज रात को बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, कहते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मुझे दाल के साथ लाजमी प्याज दिया करो। तो अब मैं उनके लिए सलाद बना रही हूँ। और आजकल नींबू बहुत अच्छे आए हुए हैं, इतने जूसी नींबू हैं और मेरे घर में शिकंजबीन तो बनती ही रहती है। तो अब जी मेरी बेटी ने खाना रख लिया और वो बाप बेटी दोनों बैठे हुए हैं, तो कह रहे हैं जी पापा अब आप मुझे डाल के दें प्लेट में। तो मेरे हस्बैंड उसको खाना डाल के दे रहे हैं, अब अपनी प्लेट में डाला है तो कहते हैं आप भी आ जाओ खाना खा लें। हालांकि रोटियां तो मैंने बना ली हैं, मेरा उस तरह कुछ रोटी खाने पे मैं उनके साथ खाना ना खाऊं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे उनके हमारे घर में ये है कि हम सब मिल बैठ के खाना खाते हैं और ख़ास करके रात का खाना तो हम मिल के खाते हैं, क्योंकि खाने में बरकत डलती है और एक दूसरे का हाल वाल पता चल जाता है सारे दिन का। चाहे घर में भी रहना तो 1-2 घंटे के लिए बाहर जाए ना, ये इन दिनों तो बाहर निकलने और एहतियाती तौर पे तो फिर भी खाना इकट्ठा रात का खाना है, क्योंकि उसमें बरकत है, मज़ा है फैमिली के साथ मिल के खाने में और इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है। तो मैं अपनी बच्चियों से ये कहती हूँ जब खाना रखो तो मिल बैठ के खाना खाया करो, एक दूसरे से गपशप लगाया करो। तो अभी हम खाना खाएंगे। थी चाय, और चाय पीने के बाद तो वैसे कुछ इतना दिल नहीं रहता, लेकिन मुझे चाय पी के बहुत फ्रेश महसूस हुआ है अपना आप। तो अभी मैं थोड़े से चावल लूँगी, रोटी लूँगी, चावल तो मैंने खाने नहीं है। तो जी मैं फिर खाना खा के ड्रामा देखूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। अल्लाह करे मेरी वीडियो आपको पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।